नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलर्निंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ मुझ पर और आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर कि रिवीजन कैसे करें। इसको लेकर बच्चे काफी परेशान हैं और काफी मांग कर रहे थे कि सर रिवीजन की वीडियो लेकर आए। आप सभी जानते हैं कि अब हमारा एग्जाम बहुत ही नजदीक है और इस समय सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीजें हैं। पहली रिवीजन, दूसरी टेस्ट। तो इस वीडियो में बात करेंगे रिवीजन की। सही तरीके से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। कई बार हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन एग्जाम के समय हमें कुछ याद ही नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, सही तरीके से रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है वो लंबे समय तक याद रहे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज मैं आपके साथ बेहतरीन रिवीजन टेक्निक शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी पढ़ाई आसान और इफेक्टिव हो जाएगी। इन्हीं टेक्निक्स को मैंने भी यूज किया था। पर उससे पहले आपको समझना होगा कि रिवीजन के साथ साथ टेस्ट भी उतने ही जरूरी है। तो टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो टेक्स्ट बुक की महाशिवरात्रि पर सेल चल रही है। ये सेल आपकी 3 दिन चलेगी, 26, 27 और 28। और इस सेल के अंदर आप टेक्स्ट बुक को पास प्रो है उसको सिर्फ 351 रुपीज में ले सकते हैं, जिसका ओरिजिनल प्राइस 699 रुपीज है। और जो पास प्रो मैक्स है उसके अंदर आपको एआई फीचर्स मिल जाते हैं, जिसका ईयरली जो सब्सक्रिप्शन है वो 1199 रुपए का, वो सिर्फ आपको 439 रुपीज में मिल जाएगा। उसके ऊपर भी अगर आप मेरा कोड यूएलपी यूज करते हैं तो आपको 12% का ऑफ मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर चेक करें। और अगर परचेज नहीं किया टेस्ट सीरीज तो जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर लें। अब आते हैं हम अपनी वीडियो पे। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी रिवीजन टेक्निक्स हैं जिनको हमें रिवीजन में यूज करना चाहिए, जिनका अभी मैं आपको एक आइडिया भी दूंगा। पर अब हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हम सिर्फ उन्हीं टेक्निक्स का यूज करेंगे जो सबसे बेहतर है। इनफैक्ट मैंने भी उन्हीं टेक्निक्स को यूज किया था। अब पहले कुछ रिवीजन टेक्निक्स को जान लेते हैं। आपके एग्जाम के बाद इस पर पूरी डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा और यकीन मानना वो वीडियो आपकी बहुत मदद करेगी। अब बात करते हैं कुछ रिवीजन टेक्निक्स की, जिसमें पहले नंबर पर आती है एक्टिव रिकॉल मेथड। यह सबसे प्रभावी रिवीजन टेक्निक मानी जाती है। किताब या नोट्स पढ़ने के बाद उसे खुद से याद करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर खुद से सवाल पूछते हैं और बिना देखे जवाब देने की कोशिश करते हैं। इससे दिमाग में जानकारी लंबे समय तक बनी रहती है। दूसरे नंबर पे आता है स्पेस रिपीटिशन। एक ही टॉपिक को इसमें बार बार पढ़ने की बजाय समय के अंतराल पर रिवीजन करते हैं। पहले दिन पढ़ा, फिर दूसरे दिन पढ़ा, फिर एक हफ्ते बाद पढ़ा, फिर 10 दिन बाद पढ़ा। इस तरह से जानकारी ज्यादा समय तक याद रहती है। तीसरे नंबर पे आती है माइंड मैपिंग। किसी टॉपिक को डायग्राम या चार्ट की मदद से समझें। इससे चीजें विजुअल फॉर्म में याद रहती है और बेहतर समझ आती है। कठिन विषयों को जोड़ने और कनेक्शन बनाने में इससे काफी मदद मिलती है। चौथे नंबर पर आती है फीमेन टेक्निक। फीमेन टेक्निक ऐसा माने कि आप किसी छोटे बच्चे को वह टॉपिक समझा रहे हैं। जब आप कोई चीज सरल भाषा में समझा सकते हैं तो इसका मतलब कि आप उसे अच्छे से समझ चुके हैं। अगर समझाने में मुश्किल हो रही है तो दोबारा पढ़ें और फिर से कोशिश करें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी ये कहा है कि अगर आप किसी टॉपिक को किसी दूसरे को अच्छे से नहीं समझा पा रहे, इसका मतलब आपको भी वो चीज नहीं आती है। पांचवें नंबर पे आता है प्रैक्टिस टेस्ट एंड क्यूज। ये भी काफी अच्छी जो है रिवीजन टेक्निक है। खुद से टेस्ट लें या ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स कमजोर है और किन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद आती है छठे नंबर पे नोट्स रीराइटिंग। ठीक है, इसमें पहले पढ़े गए नोट्स को अपने शब्दों में दोबारा लिखते हैं। इससे आपको टॉपिक की गहरी समझ मिलती है। सातवें नंबर पे आती है ग्रुप स्टडी। दोस्तों के साथ पढ़ाई करें और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें। ग्रुप डिस्कशन से नई चीजें सीखने को मिलती हैं और पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे ऑडियो एंड वीडियो लर्निंग टेक्निक हो गई, एक होती है एसोसिएशन एंड मेमोरी पैलेस, इस तरह से। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स है। एक प्रोमोडोरो टेक्निक भी काफी फेमस है, लेकिन वो रिवीजन के लिए ज्यादा यूज नहीं होती है। वो मेनली होती है पढ़ाई को इफेक्टिव बनाने के लिए। उसमें क्या होता है, आपने 25 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट आपने ब्रेक ले लिया, 25 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट ब्रेक ले लिया। इस तरह से आपका जो इफेक्टिव टाइम पीरियड है स्टडी का वो अच्छा निकल के आता है। ठीक है, इस तरह से आपने अगर दिन में 8-9 सेशन दे दी तो एक अच्छा आपका टाइम पीरियड की आपकी पढ़ाई हो जाती है। वैसे तो ये सारे मेथड्स तब ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जब आप अपना सिलेबस स्टार्टिंग में पढ़ रहे होते हैं, खत्म कर रहे होते हैं और साथ साथ रिवीजन करते चलते हैं। लेकिन अभी हमारे पास एग्जाम पास है और हम ये मानकर चलेंगे कि हमने 70% तक सिलेबस खत्म कर लिया है। इन सब में से जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो हम यूज करेंगे अपनी रिवीजन में। बाकी आपको कोई और टेक्निक अच्छी लगे तो गूगल पर उसके बारे में पढ़कर अप्लाई कर सकते हो। बाकी अभी एग्जाम तक जरूरी नहीं, उसके बाद मैं डिटेल वीडियो खुद बना दूंगा। और तब इन रिवीजन टेक्निक्स को डेली हैबिट में डालना जब भी कोई चीज पढ़ो, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाए। अभी जितना बताऊंगा उतना कर लोगे, दैट इज सफिशिएंट। तो अभी जो बात करेंगे इनमें से मैंने कौन कौन सी टेक्निक यूज करी थी और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा वो वही टेक्निक यूज करने को। इसमें पहले नंबर पे आएगी एक्टिव लर्निंग, दूसरे पे स्पेस रिपीटिशन, तीसरे पे प्रैक्टिस टेस्ट एंड क्यूजेस एंड चौथे पे रीराइटिंग नोट्स।
ये 4 टेक्निक्स हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक्टिव लर्निंग की। तो ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये सबसे ज्यादा बढ़िया रिवीजन टेक्निक है और आपको इस पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देना है। देखो बेसिकली इसमें क्या करना होता है ना, हमें कि किताब या नोट्स पढ़ने के बाद उसे खुद से याद करने की कोशिश करते हैं, उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, खुद से सवाल पूछते हैं और बिना देखे जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है इसका, मोटा मोटा देखें। पर हमारे पास अब टाइम कम है, ये जब हम सिलेबस पढ़ रहे होते हैं तब इस तरह से रिवाइज करते हैं, तब क्योंकि टाइम होता है, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है उस टाइम, और एक एक टॉपिक को रिवाइज करना होता है। अब हमारे पास टाइम की कमी है। अब आपको करना है, जो भी सब्जेक्ट या चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो उसमें बहुत से टॉपिक्स होंगे जो आपको थोड़े अच्छे से याद होंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिन्हें आप बार बार भूल जाते होंगे। तो आपको ये रिकॉल करने वाली टेक्निक उन भूलने वाले टॉपिक्स पर लगानी है, और जो टॉपिक्स आपको थोड़े अच्छे आते हैं उन्हें जल्दी से देखकर रिवाइज करना है। साथ साथ हल्का हल्का माइंड में रिकॉल कर लेना है उनको, आसान टॉपिक्स को। जैसे एक पेज रिवाइज किया, आंख बंद करके जल्दी से उसको रिकॉल कर लिया, इस तरह से आप उनको कर सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक्स आप भूल रहे हैं बार बार, उन्हें कैजुअली रिकॉल नहीं करना है, थोड़ा अच्छे से काम करना है उन पर, जल्दी जल्दी उन्हें नहीं करना है। अच्छे से कैसे? पहले एक चीज समझो, जब किसी चीज में हमारी ज्यादा सेंसेस यूज होती हैं तो वो चीज हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है। या ऐसा समझो, जिस चीज में हमें थोड़ा कष्ट होता है और वो चीज हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। जैसे अगर आपके साथ बचपन में कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कोई ऐसी चीज जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, तो वो आपको पक्का याद होगी। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही है, जितना आप कष्ट लोगे उतना बेहतर आउटपुट आएगा। आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहकर ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का यूज करोगे तो भूलोगे नहीं। इसको अब ऐसे समझो, एक रिवीजन करना होता है, सिर्फ नोट्स को जल्दी जल्दी देख लिया। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, और ऐसे रिवीजन में हमें लगता है ये तो हमने पढ़ा हुआ है, और इतने ध्यान से हम उसको नहीं देखते और अपने कंफर्ट जोन में जाकर पढ़ने लगते हैं, जैसे कि लेट कर रिवीजन करने लगते हैं। और जब लेट के रिवीजन करते हैं तो हमें नींद भी आने लगती है। उस टाइम सिर्फ हमारी आंखें ही प्रोसेस में इन्वॉल्व है और थोड़ा बहुत दिमाग, अगर हम लेट के रिवीजन कर लें। आपको क्या करना है, टेबल पर बैठकर रिवीजन करनी है और साथ में एक नोटबुक लेनी है, ताकि उस पर आप जो चीजें भूल रहे हो उसको बार बार लिख कर याद कर सको, उनको बार बार लिख कर देखना है। अब यहाँ आपकी आंखें, माइंड, हाथ, तीनों चीज इन्वॉल्व है, तो आपकी रिवीजन अच्छी हो रही है, डीप रिवीजन हो रही है, आप ज्यादा इन्वॉल्व हो और लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी आपको। आप चाहो तो टेबल पर बैठकर नहीं, खड़े होकर किसी हाइट पर नोटबुक रखकर रिवाइज कर सकते हैं। अब थोड़ा और कंफर्ट जोन से आप बाहर आ गए, और अब आपके पैर भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, और आप करके देखो, इसका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। मैं खुद इस तरह से रिवीजन करता था। रिवीजन के टाइम जो नींद आती है वो नहीं आएगी, एग्जाम में पढ़ी हुई चीजें जो हम भूल जाते हैं वो नहीं होगा, और नहीं भूलोगे आप। दूसरे नंबर पे आती है स्पेस रिपीटेशन। ध्यान से समझना, एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ने की बजाय समय के अंतराल पर हम रिवीजन करते हैं। जैसे पहले दिन पढ़ा, फिर दूसरे दिन पढ़ा, फिर एक हफ्ते बाद पढ़ा, इस तरह से जानकारी ज्यादा समय तक याद रहती है। इसमें एक 147 टेक्निक भी चलती है। जैसे कि फर्स्ट डे जस्ट टॉपिक को पढ़ने के बाद हमने अगले दिन रिवीजन कर ली, फिर 147 में 4 आया, फोर्थ डे पर फिर रिवीजन करी, फिर सेवंथ डे पर फिर रिवीजन करी, 15th डे पर रिवीजन करते हैं, फिर 1 मंथ पे रिवीजन करते हैं। इस तरह आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। हम इस टेक्निक को अपने 20 दिन के टाइम को ध्यान में रखते हुए यूज करेंगे। इसमें आप अपने सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो। जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं उनको पूरा एक दिन आपको एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, और जो छोटे सब्जेक्ट है उनको 2-3 सब्जेक्ट को एक दिन में रिवाइज करना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन रिवीजन करनी है, मतलब ये है कि आपको जो रिवीजन का टाइम निकालना है, वो मैंने बताया है रोज कितना समय निकालना है इस रणनीति वाली वीडियो में, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपको टेक्निकल के लिए रोज कम से कम 1 आवर मॉर्निंग में और नॉन टेक्निकल के 30 मिनट्स आपको निकालने हैं रोज। याद रखना, इसमें टेस्ट और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं है, उसको हटाकर है, उसके लिए अलग से बात करूंगा। तो इस रिवीजन के टाइम में आपको वो सब्जेक्ट जिसको आपने चूज किया है उसको पूरा रिवाइज करना है एक्टिव लर्निंग मेथड से, पहले वाले मेथड से। अब इस स्क्रीनशॉट में देखो, मैंने सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल का है, आप अपनी ब्रांच के का ऐसे ही डिवाइड कर लें कि कितना कितना रिवीजन करना है रोज। और हाँ, ये भी ध्यान रखना 5 से 6 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज हो रहा हो, इस तरह से आपको बनाना है, ताकि एग्जाम तक आप 2 से 3 बार रिवीजन कर सकें। अब करना क्या है, पहले दिन आपने रिवाइज किया बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, इसके अकॉर्डिंग अच्छे से करना है एक्टिव लर्निंग मेथड के साथ। जो टॉपिक याद नहीं होते उन पर अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट जब रिवीजन की बारी आई, मान लो इलेक्ट्रिकल मशीन की है, पर उससे पहले आपको बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल को ही रिवाइज करना है दोबारा, थोड़ा कैजुअली। जो इंपॉर्टेंट है उसको खुद से रिकॉल करना है और फिर इलेक्ट्रिकल मशीन को रिवाइज करना है। जो चीजें भूल रहे हो उसको लिख के भी देख सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन की भी और उसकी भी। थर्ड डे, अब तीसरे दिन मान लो बारी आई पावर सिस्टम की, तो उससे पहले बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल को याद करना है, देन इलेक्ट्रिकल मशीन को, फिर पावर सिस्टम को। अब बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन पर थोड़ा टाइम लगेगा, और पावर सिस्टम को तो अच्छे से करना ही है एक्टिव लर्निंग मेथड से। अब चौथे दिन मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को करना है। छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, जल्दी हो जाएंगे, तो एक ही दिन इनको आपको देना है। अब देखो, फर्स्ट डे के सब्जेक्ट को बस आप रीड कर रहे होगे
और देखो लगभग 90% चीजें आपको याद है क्योंकि आप रोज रिवीजन करते आ रहे हो। ऐसे ही सेकंड डे वाला सब्जेक्ट जो था उसको भी आपका याद हो गया। एक्चुअल रिवीजन जो चल रही होगी थर्ड और फोर्थ डे वाले सब्जेक्ट की चल रही होगी, फर्स्ट और सेकंड डे वाले सब्जेक्ट आपको याद हो चुके होंगे, बस आप उनको बस एक बार नजर मार रहे होंगे। फिफ्थ डे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को आपको इसको करना है मान लो। तो पिछले के पीछे के जैसे मैंने बताया आपको सबको टाइम देना है। अब आप देखो 5 दिन में रिवीजन हो गई, एग्जाम तक आप 3 बार रिवीजन कर सकते हो, चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। बाकी आपका अभी सिलेबस नहीं हुआ है तो इसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस कर सकते हो, पर एटलीस्ट एग्जाम तक 2 बार रिवीजन आपको करके जाना है। और जब ये सब्जेक्ट पहले और दूसरे दिन रिवाइज कर रहे हो तो एक्टिव लर्निंग मेथड को यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा लिख लिख के देखना, ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करना है चीजों को, एक्टिव लर्निंग मेथड का मेथड जो है, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट एंड क्यूजेस की। अब थर्ड है जो प्रैक्टिस एंड क्यूजेस को प्रैक्टिस करने वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टेस्ट देने हैं। इसका टाइम आपको अलग से निकालना है, जो 2 रिवीजन बताई इससे पहले, एक्टिव लर्निंग वाली और दूसरी उससे अलग आपको इसका टाइम निकालना है। तो कितना टाइम आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस में निकालना है, रणनीति वाली वीडियो में ये भी बताया, जाके उस वीडियो को देख लेना कितनी देर आपको रोज ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है। अब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस से रिवीजन कैसे होगी, बिल्कुल होगी, और ये बहुत ही दमदार तरीका है रिवीजन का। आपको शुरू के दोनों मेथड से अच्छे से रिवीजन करनी है और थोड़ा जल्दी 1 घंटे में रिवीजन हो जानी चाहिए उन दोनों मेथड से। जो उस दिन का स्लॉट है रिवीजन का उसी के अंदर रिवीजन करनी है। मान लो आपने इलेक्ट्रिकल मशीन रिवीजन की फर्स्ट डे, उसी दिन उसके ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा आप लगा सकते हो। अब देखो क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है और आपको याद नहीं आ रहा। मान लो कोई फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आया और आपने दिमाग पर पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश की याद करने की, पर याद नहीं आया, जबकि आपने पढ़ा था, उसको याद भी किया था, पर भूल गए। सेम यही चीज एग्जाम में भी होती है। तो आपको नोटबुक खोलकर उसको देख लेना है, आपको पता ही है नोटबुक में कौन से पेज पर वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक अच्छा मेथड है। आपने उसको बहुत जोर दिया और फिर उसको देखा तो उसको कभी भूलोगे नहीं आप। और देखना आप जब उस पर बेस दोबारा क्वेश्चन आएगा तो आपको वो फॉर्मूला झट से याद आ जाएगा। इसलिए अपने आपने सुना होगा बहुत लोग ये बोलते हैं नोटबुक से रिवीजन को कम टाइम दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिवीजन को ज्यादा टाइम दो। और क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करना बहुत ही सक्सेसफुल तरीका माना गया। मैं जब गेट की रिवीजन करता था ना, जब मैं गेट की तैयारी कर रहा था, इसी तरह करता था, जिस सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है उसके क्वेश्चंस लगाता था ज्यादा से ज्यादा, और जो चीजें भूलता था उन्हें नोटबुक से देख लेता था और 1-2 बार आंखें बंद करके रिकॉल करता था, लिख कर देखता था, और अब क्या वो चीज माइंड में सेट हो गई। चौथे नंबर पे आता है रीराइटिंग नोट्स। रीराइटिंग नोट्स अब ये ऑलरेडी हमारा कवर हो गया है। इसमें बेसिकली हम पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवीजन करते टाइम बिना पढ़े खुद से लिखते हैं जितना हमें याद आता है, और फिर नोटबुक में देखते हैं कि वो क्या क्या गलतियां हुई हैं। पर अगर आप देखोगे जो मैंने मेथड डिस्कस किए हैं आपसे अभी, उसमें ये लगभग कवर हो गया है। हम लिख लिख कर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिकॉल करके भी। ये लिख लिख कर याद करने वाली चीज मुझे मेरे पापा ने बचपन में बताई थी। हालांकि वो सिर्फ 5th क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें मुझे लाइफ में बताई हैं, उनसे बहुत लाइफ लेसन मुझे मिले हैं सीखने को। मैं बचपन में जो भी चीज याद कर नहीं होती थी उसे लिख लिख कर याद करता था। और भी बहुत कुछ है रिवीजन में बताने के लिए, पर अभी टाइम को देखते हुए इतना इनफ है, एग्जाम में बहुत कम टाइम है। एग्जाम के बाद और अच्छे से बताऊंगा आपको रिवीजन की टेक्निक्स जो आपकी अपनी हैबिट में इंप्लीमेंट करनी है, और वो हैबिट में इंप्लीमेंट करोगे तो आपको रिवीजन की इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, सारी चीजें आप एग्जाम से पहले आपके माइंड में होंगी, अच्छे से याद होंगी, ठीक है। बाकी जरूरी नहीं रिवीजन तभी हो जब आप रिवीजन करने बैठे हो, रिवीजन कभी भी हो सकती है। आप खाना खा रहे हो, साथ में आप नोट्स रिवाइज करते रहो, टेस्ट की एनालिसिस करते रहो, कहीं जा रहे हो फोन से रिवीजन करते रहो, कभी भी आपकी जब भी आपको टाइम मिले, आप नाई पे बाल कटवा रहे हो तो वहां पे अपने रिवीजन करते रहो, वेट कर रहे हो किसी चीज का तो रिवीजन करते रहो। मैं क्या करता था, जो चीजें याद नहीं होती थी उनकी पिक्स ले लेता था और कभी भी फोन से उन्हें पढ़ने लग जाता था। कुछ घर का सामान लेने जा रहा हूँ तो फोन से पढ़कर याद करता हुआ चला गया। और भी कई ऐसे काम है जिनको करते करते आप रिवीजन कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करो। आपकी मेहनत सच्ची है, आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है, पर धीरे धीरे आगे की वीडियोस में। आप बस चैनल से जुड़े रहिए और फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपको मदद मिली तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आप ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन जो है वहां पे उसको दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी महाशिवरात्रि।